हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अवर प्लूमिंग युद्ध सीजन 1 के एपिसोड नंबर 19 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, पिछले एपिसोड में कोर्ट लेडी ने एक लड़की को मार दिया था। हमें लग रहा था शायद ये हायोन होगी, लेकिन वह हायोन नहीं थी, वह सोयून थी, जो कि लिवान की वाइफ बनने वाली थी। एपिसोड की शुरुआत में हम जुंगयोंग को देखते हैं, साथ में लिवान होता है। जुंगयोंग यहाँ पर उस सीक्रेट लेटर को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि जेई के पिता मिनो ने इसके लिए भेजा था। मिनो ने इस गुप्त लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि पिछले दिनों तेज बारिश के कारण भूस्खलन हो गया था, जिसके कारण एक स्मारक पत्थर हमारे पास आ गया था। लेकिन इस स्मारक पत्थर का मालिक सोंग सू चियान था, जो कि सोंग का पूरा नाम था। साथ में बताया जाता है कि सोंग सू चियोन के बेटे का नाम सोंग ह्योन था, जिसका जन्म 9 मार्च को हुआ था। अब यहाँ पर लिवान को पता चलता है कि 9 मार्च को मेंगवा का बर्थडे आता है। लिवान को यहाँ पर पता चल जाता है कि मेंगा सोंग का बेटा है। वही दूसरी ओर केबी भी अपने बेटे मेंगा को एक कहानी सुना रही थी, जिसमें वह ह्योन नाम के बेटे का जिक्र करती है, यानी कि वह यहाँ पर सोंग ह्योन की बात कर रही थी। अब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर केबी सोंग के साथ थी, जो कि बागचन से था, और इसका असली नाम सोंग सू चियोन है। साथ में यहाँ पर और भी बागचन के लोग होते हैं, यहाँ पर बॉक्सन और मैंड्यूक भी होते हैं, और ये सभी लोग केबी और सोंग को शादी के लिए बधाई दे रहे थे। बाद में लिवान मैन्यूडांग में आ जाते हैं और वहाँ पर गारम और म्यूजिन से मिल रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि आपको गेसोंग जाना होगा और वहाँ पर जेई घर पर स्मारक पत्थर को ढूंढना होगा, जो कि मिनो को मिला था। अगर तुम उसे ले आते हो तो एक सबूत के रूप में हमारे लिए काम आ सकता है। म्यूजिन कहता है कि ठीक है, हम ले आएंगे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लिवान इस प्लेस में आ जाता है, लेकिन जहाँ पर उस समय भूत का पत्थर लिखा हुआ था वह चीज़ खुली हुई थी। अब वह किन्नरों पर चिल्लाता और कहता है कि ये सब क्या है, यहाँ पर कौन आया था। यहाँ पर एक किन्नर बताता है कि यह पहले से खुला हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पर गोशंडल भागती हुई आई थी, वो आपको ढूंढ रही थी। उसने इस लेटर को पढ़ा और बाद में हमसे कह रही थी कि लिवान कहाँ पर है, राजकुमारी हायोन खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। साथ में वो रो भी रही थी। वही दूसरी ओर किंग को बताया जाता है कि हायोन की डेथ हो गई है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कुछ सैनिक जेई को पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर लिवान आते हैं और इन सैनिकों से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको हाथ लगाने की, इसका हाथ छोड़ो। लेकिन बाद में सैनिक कहते हैं कि हमें माफ़ करना, लेकिन किंग ने हमें आदेश दिया है कि हमें इसे पकड़ना होगा, क्योंकि इसने हायोन की हत्या की है और वो भी अपने खंजर से। लिवान कहता कि ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन सैनिक बताते हैं किसने कबूल किया है, किसने किया है। अब यहाँ पर जेई कहती है कि मैंने ही हायोन को मारा है। अब यहाँ पर जेई सब कुछ कबूल कर रही है। वह कहती है कि मैं कोई भी गोशंडल नहीं हूँ, मेरा असली नाम जेई है, जो कि मैं गोसेंग से हूँ, जिसने अपनी फैमिली को मार दिया, और मैं यहाँ पर इसलिए आई ताकि मैं लिवान को मार सकूँ। और बाद में जेई यहाँ चली जाती है। अब यहाँ पर जेई ने यह सब कबूल इसलिए किया है क्योंकि वह लिवान को बचाना चाहती है, ताकि उसकी वजह से लिवान पर कोई भी आँच न आए। जेई को ले जाने के बाद लिवान अपने किन्नरों से कहता है कि कोर्ट लेडी को मेरे सामने लाओ, मुझे उससे बात करनी है। अब हमें कोर्ट लेडी को दिखाया जाता है, जिसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है, और वह अब एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि कैसे उसने हायोन को मारा था। लेकिन बाद में कोर्ट लेडी ने खुदकुशी कर ली। साथ में एक लेटर भी था जिसके अंदर लिखा गया था कि मैंने बचपन से उनकी सेवा की थी, लेकिन लिवान ने उसे मार दिया था, इसलिए लिवान को उसके पद से हटाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी कोर्ट लेडी आती है और इस लेटर को बदल लेती है। बाद में यहाँ पर 2 किन्नर भी आते हैं और देखते हैं कि कोर्ट लेडी की तो डेथ हो गई है। बाद में यह कोर्ट लेडी जिसने लेटर को बदला है वह केबी के पास जाती है, उसे बता देती है कि मैंने लेटर को बदल दिया है। बाद में केबी, जो कि मेन लेटर था, उसे जला देती है ताकि उसे कोई देख न सके। अब यहाँ पर लिवान उस नकली लेटर को पढ़ रहा था, जो कि उस कोर्ट लेडी ने बदला था। इसमें लिखा हुआ था कि मेरी वजह से हायोन की डेथ हुई है, इसलिए मैं मर कर इसका भुगतान चुकाऊंगी। लेकिन ये सुसाइड नोट गलत था, यह उस कोर्ट लेडी ने नहीं लिखा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर किंग के सामने बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ में पर चो परिवार भी था। यहाँ पर चो परिवार से वो बता रहे थे कि आपको जेई से पूछताछ करनी होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। वोनवा पर कहता है कि जेई ने लिवान से प्यार करने की कोशिश की है और ये कानून के खिलाफ है, इसलिए आपको उससे पूछताछ करनी चाहिए, और वह भी सख्ताई से। साथ में यहाँ पर वोनबो कह रहा था कि आपको लिवान को उसके पद से भी हटाना होगा। इसके साथ ही चो परिवार जोंगयोन पर भी आरोप लगा रहे थे कि उसने सोयुन को गलत तरीके से लिवान के लिए चुना, जबकि उसके योग्य ही नहीं है। हालांकि ये यहाँ पर एक नौकर को बुलाते हैं और वह भी यहाँ पर चो परिवार का साथ देता और कहता कि जुंगयोंग ने ऐसा ही किया था, वह लड़की सोयुन आपकी फैमिली की योग्य नहीं थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जेई जेल के अंदर होती है, तभी यहाँ पर लिवान आते हैं। जेई अब लिवान से पूछ रही थी कि गुप्त लेटर के बारे में क्या हुआ, क्या आपने सुलझा लिया। लिवान कहता है कि तुम इस कंडीशन में उसकी बात कैसे कर सकती हो, अभी वह जरूरी नहीं है। जेई यहाँ पर लिवान को भूत का लेटर दिखाती है, जो उसने तब उठाया था जब वह इस प्लेस में भागती हुई लिवान को खोज रही थी, क्योंकि वह उसे बताना चाहती थी कि हायोन की डेथ खतरे में है।
जय यहाँ पर लीवान से कहती है कि ये भूत का लेटर है और जब तक ये पूरा नहीं होगा लोग डटेंगे नहीं, इसलिए आपको उनको रोकना चाहिए। जय कहती है कि आपको मेरी बेगुनाही साबित करनी होगी ताकि मेरा परिवार भी आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर जय लीवान से कहती है कि आप जानना चाहते थे कि वो लड़का कौन है जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके लिए मेरी फीलिंग्स है। अब वह कहती है कि वह आप हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। लेकिन जब मैं पहली बार महल के अंदर आई थी तभी तुमसे प्यार हो गया था। लीवान कहता है कि तुम ये सब मुझे अभी क्यों बता रही हो। जय कहती है कि मुझे लगता है कि मैं ये तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ क्योंकि बाद में मेरी पूछताछ होने वाली है जहाँ मेरे साथ टॉर्चर किया जाएगा। अगले सीन में गेसुंग में दिखाया जाता है जहाँ पर गारम और म्यूजिन आ जाते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद इन्हें वह स्मारक पत्र मिल जाता है जिस पर लिखा हुआ था, और इस पत्र पर भी वही सब लिखा हुआ था जो कि सीक्रेट लेटर के अंदर था कि ली परिवार खत्म हो जाएगा और सोंग परिवार का एक व्यक्ति फिर से दिखाई देगा। सोंग परिवार का एक लड़का राजगद्दी पर बैठेगा जो कि सोंग सुचियोन का बेटा सोंग हेओन होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ताइगेंग को उसका भाई ताइसेन दिख जाता है। वह उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि वह एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ लीवान से मिल रहा था और लीवान यहाँ पर ताइगेंग से कह रहा था कि जब भी तुम्हें तुम्हारा जुड़वा भाई दिखाई दे और वह क्या कह रहा है वो सब बातें मुझे बताना, और ताइगेंग ने हाँ भर दी थी। अब यहाँ पर ताइगेंग ताइसेन से कह रहा था कि तुमने निर्दोष लोगों को मार डाला, साथ ही तुमने लीवान पर तीर छोड़ी, जय के परिवार को मार डाला, क्या ये सब सच है? और यहाँ पर ताइसेन हाँ भरता है। ताइसेन कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि बागचन में क्या हुआ था, वहाँ के लोग भी निर्दोष थे लेकिन उनको मार दिया गया। ताइसेन कहता है कि मैं नीवांग गाँव जा रहा हूँ और तू वहाँ पर आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर ताइसेन यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर किंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ डॉक्यूमेंट को देख रहा था जिसके अंदर एक पर्ची मिलती है। हालांकि इस पर्ची का मतलब हमें बाद में बता जाएगा कि ये किसने भेजी है, लेकिन यह पर्ची किंग के पास लीवान ने भेजी है क्योंकि लीवान किंग से मिलना चाहता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर ताइगेंग लीवान के पास आ जाता है और उसे बता देता है कि ताइसेन नेवांग गाँव जाने वाले हैं और बायोक्सन के बचे हुए लोग भी वहीं पर जाने वाले हैं। लेकिन बाद में जब ये दोनों बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हांस्यूंग आता है और वो लीवान से पूछता है कि जय जेल के अंदर है, आप उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं। लीवान कहता कि लोग मुझे मेरे पद से हटाना चाहते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, यह मेरे हाथ में नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वोनबो किंग के पास आया हुआ है और उसे कह रहा है कि आपको लीवान को उसके पद से हटाना होगा और यही सभी लोगों की मांग है। वहीं हम बाहर लीवान को भी देखते हैं जो कि अब सफ़ेद पोशाक पहना हुआ है और अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और कह रहा था कि मुझे पद से हटा दो। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। बाद में अबर किंग और वोनबो भी आ जाते हैं। यहाँ पर लीवान अपने पिता से माफ़ी मांगता और कहता है कि मैं जानता था कि गोसंडोल किन्नर नहीं है, वह एक लड़की है और मैंने उसकी मदद की थी क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी कि उसने अपने परिवार को नहीं मारा, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। मैंने पाप किया है, मुझे मेरे पद से हटा दो पिताजी। ये सब बातें वो किंग से कह रहा था। बाद में किंग और वोनबो चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर लीवान पूरी रात सिर्फ यही कह रहा था कि पिताजी मुझे मेरे पद से हटा दो। हालांकि बाद में हमें कहते हुए दिखा नहीं जाता, लेकिन अब यहाँ पर किंग कह देता है कि लीवान को उसके पद से हटा दिया जाएगा और उसे महल छोड़ना होगा और उसे बाहर किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। साथ में यहाँ पर बताया जाता है कि हांसियों के पिता जुंग यून को भी उसके पद से हटा दिया जाएगा और जेई ने तो सब कुछ कबूल कर लिया है, इसलिए उसे मृत्युदंड की सजा होगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हांसियों केबी के पास आया हुआ है। यहाँ पर केबी ने हांसियों को बुलाया हुआ है, उसे एक शीशी देती है जो कि पानी की होती है और कहती है कि लीवान महल छोड़ने वाले हैं और जहाँ पर जाने वाले हैं वह जगह बहुत ही दूर है, उन्हें थकान महसूस होगी, इसलिए तुम उसे यह दे देना। हालांकि बाद में हांसियों पूछता है कि ये क्या है और केबी यहाँ पर चाय का नाम लेती है। वह कहती है कि इसके अंदर चाय है। इसके बाद हांसियों बाहर आता है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि वोनबो आपसे मिलना चाहते हैं। बाद में वो वोनबो के पास आता है और वोनबो यहाँ पर हांसियों को लीवान को मारने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिता को पद से हटा दिया गया है, लेकिन अगर तुम लीवान को मार देते हो तो मेंगा यहाँ का क्राउन फ्री से बन जाएगा और बाद में मैं तुम्हारे पिता को यहाँ पर पद दिला दूंगा और साथ में तुम्हें भी एक ऊंचा पद दिलाऊंगा, इसलिए तुम उसको मार देना। हालांकि हांसियों इस सब के लिए हाँ भर देता है, लेकिन कहता है कि यह सब मुझे लिखित के रूप में चाहिए कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लीवान अपनी दूसरी जगह पर जा रहा था। साथ में यहाँ पर कुछ सैनिक भी थे जो कि उसकी रक्षा के लिए थे। साथ में हम यहाँ पर हांसियों को देखते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ घुसपैठी आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। वे यहाँ पर लीवान को मारना चाहते थे। लीवान यहाँ पर किसी तरह भाग जाता है, लेकिन ये घुसपैठी इसके पीछे पड़ जाता है। साथ में यहाँ पर हांसियों भी होता है। अब ये घुसपैठिया लीवान को आगे चलकर घोड़े से नीचे गिर देता है और बाद में उसे मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर हांसियों आता है और उस घुसपैठी से कहता है कि उसने मुझे भी लीवान को मारने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं इसको मार दूंगा, तुम जा सकते हो। बाद में वह घुसपैठिया चला जाता है। इसके बाद हांसियों इन सब के लिए लीवान से क्षमा मांगता है और कहता है कि चलो चलते हैं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा।
वहीं दूसरी ओर जेई को दिखाया जाता है, जिसको अब सैनिक बाहर ले जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर और घुसपैठिए आ जाते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। और बाद में घुसपैठिया जेई को उठाकर जंगल में ले जाता है। जेई कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ताइगेंग होता है। ताइगेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि लीवान तुम कैसे मरने देंगे, उसी ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूँ। इसके बाद किंग एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी लेटर को देख रहे थे जिसमें लीवान ने कहा था कि मैं आपसे लाइब्रेरी में मिलना चाहता हूँ। बाद में किंग यहाँ पर लाइब्रेरी में आ जाते हैं, साथ में यहाँ पर जुंग यून भी होता है और ये दोनों किंग को एक गुप्त लेटर दिखा देते हैं। और बाद में लीवान कहता है कि आपने मुझे और हानस्यूंग को हमारे पद से हटाना होगा, आपको उन सबको बेवकूफ बनाना होगा और वे सोचेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वही हो रहा है जो कि वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लीवान कहता है कि आज रात मैं अपने घुटनों पर बैठ जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि मुझे पद से हटा दो। जुंग यून कहता है कि इससे पहले कि हम जो परिवार के पापों को प्रकट करें, पहले भी पाकिस्तान के लोगों की रक्षा करनी होगी, इसलिए आपको हमें हमारे पद से हटाना होगा। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में सभी लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर जेई और लीवान भी एक साथ होते हैं, साथ में यहाँ पर हानस्यूंग, ताइगेंग और गारम भी होते हैं। गारम यहाँ पर कहती है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। लीवान कहता कि अब हम नेवांग गाँव जाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान के लोग हैं। वहीं दूसरी ओर न्याय मंत्री को दिखाया जाता है, जो कि वोनबो के पास आ जाता है और उसे बता देता है कि वह आदमी जिसका नाम मैंड्यूक है, मैंने उसको कहीं पर देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है, वह बायोक्सन से है। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग मैंड्यूक के लोगों को मार रहे थे और मैंड्यूक को यहाँ पर बांधा हुआ था। बाद में वोनबो यहाँ पर गैप्सू से कहता है कि तुम मैंड्यूक को मेरे पास ले आओ, लेकिन जब गैप्सू घर पर जाता है तो वह वहाँ पर नहीं था। बाद में एक आदमी से पूछता है कि वो कहाँ पर रहता है। बाद में यह आदमी बताता है कि वह कभी कभार मैन्यूडांग में जाता था। और जब गैप्सू मैन्यूडांग में आता है तो वहाँ पर सभी लेटर्स को जो कि वहाँ पर थे उनको ले जाता है, साथ में वहाँ पर एक पंखुड़ी भी होती है, उसे भी ले जाता है। वहीं दूसरी ओर ताइसेन को दिखाया जाता है, साथ में कुछ बैक्सन के लोग भी होते हैं और एक छोटे से नेवांग गाँव में आ जाते हैं। बाद में गैप्सू ये सब लेटर वोनबो को दे देता है। इन लेटर्स में कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो पंखुड़ी देखता है तो उसमें एक लेटर होता है जो कि दलराय और उसके भाई ने लिखा था। और यह लेटर उन्होंने लीवान, जेई और गारम और साथ में मिंगजिन के लिए लिखा था, जिसमें कह रहे थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं और हम नेवांग गाँव जा रहे हैं और आप हमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाना। अब यहाँ पर न्याय मंत्री कह रहा था कि मुझे लगता है कि जेई और लीवान दोनों नेवांग गाँव चले गए हैं। अब यहाँ पर गैप्सू कहता है कि पार्क आंसू ने एक बात कही थी कि सोंग की पत्नी यहीं पर रह रही है और उसने खुद को बचाने के लिए एक पालकी का इस्तेमाल किया था। अब गैप्सू यहाँ पर वोनबो से कहता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते कि वह कौन है। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर केबी एक पालकी के अंदर बैठ रही है और वोनबो उसको देख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वोनबो को समझ में आ जाता है कि केबी ही सोंग की पत्नी है। बाद में वो भागकर एक लेटर को देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि मेंगा सोंग का बेटा है। अब वो कह रहा था कि मैं उसको मार डालूंगा। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 19 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 20 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।